पुराने समय की बात है, जब गांव के खेत हरे भरे और नदियां साफ पानी से लबालब थीं। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अकबर था। अकबर गरीब तो जरूर था, लेकिन दिल का साफ, मेहनती और सच्चा था। वह हर रोज सुबह बैल के साथ खेत जोतता और शाम तक बीज बोता, मगर गरीबी उसके घर से नहीं जाती। खाने को अक्सर सूखी रोटी और दाल ही मिलती। एक दिन वह खेत के एक पुराने हिस्से को खोद रहा था। अचानक बेलचे की नोक किसी सख्त चीज से टकराई। खन की आवाज आई, जैसे लोहे या लकड़ी पर लगी हो। अकबर ने और मिट्टी हटाई तो हैरानी से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक पुराना लकड़ी का संदूक दबा हुआ था। अकबर ने एहतियात से संदूक बाहर निकाला। संदूक पर सुनहरी नक्श और नखार बने थे और कोनों से रोशनी सी झलक रही थी। अकबर ने पसीना पोंछते हुए ढक्कन उठाया। संदूक के अंदर क्या था? अकबर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही उसने ढक्कन खोला, अंदर से एक रोशनी का धमाका सा हुआ और संदूक में रखे थे दर्जनों सुनहरी सेब। ये सेब आम नहीं थे। हर एक सेब सूरज की किरणों की तरह चमक रहा था। अकबर ने एक सेब हाथ में उठाया। वह वजनी मगर मुलायम था और जैसे ही हाथ में आया तो अकबर के दिल में एक अजीब सा सुकून उतर गया। उसे महसूस हुआ जैसे ये सेब सिर्फ फल नहीं बल्कि किसी खजाने का राज है। अकबर ने डरते डरते बीवी को जाकर सब कुछ बताया। बीवी ने सेब देखकर कहा, अकबर, ये कोई आम सेब नहीं लगते। जरूर इनके पीछे कोई भेद है। हमें सोच समझकर फैसला करना होगा। मगर अकबर के दिल में लालच भी जागा। वह सोचने लगा, अगर मैं ये सुनहरी सेब बाजार में बेच दूं तो मुझे इतनी दौलत मिलेगी कि सारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। बीवी ने तंबीह की, देखो अकबर, दौलत के लालच में इंसान सब कुछ खो देता है। बेहतर यही है कि पहले सोचो फिर कदम उठाओ। लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, जब किसान इन सुनहरी सेबों के साथ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करता है। बीवी ने तंबीह की, देखो अकबर, दौलत के लालच में इंसान सब कुछ खो देता है। बेहतर यही है कि पहले सोचो फिर कदम उठाओ। अकबर ने हाँ में सिर हिलाया, मगर रात भर जागता रहा। उसके जहन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या ये सेब वाकई दौलत का खजाना है या फिर ये किसी इम्तिहान का हिस्सा है? बाप पहला यहीं खत्म होता है, लेकिन असली कहानी अभी बाकी है, जब किसान इन सुनहरी सेबों के साथ अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करता है। अगली सुबह अकबर खेतों की तरफ गया तो उसके कदम भारी थे। बैल की लगाम थामने के बावजूद उसके जहन में सिर्फ वही सुनहरी सेबों की पेटी घूम रही थी। उसके दिल में दो आवाजें लड़ रही थीं। एक कहती, अकबर, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें खजाना मिला है, इसे राज में रखो और सिर्फ भलाई के कामों में इस्तेमाल करो। दूसरी आवाज लालच के लहजे में कहती, यही वक्त है अपनी तकदीर बदलने का। अगर ये सेब बाजार में बेचे तो तुम एक दिन में इतने अमीर हो जाओगे कि गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन जाओगे। अकबर ने झूठ बोला, अकबर, तुमने अमानत का हक अदा न किया, तुमने लालच किया। याद रखो, ये सेब तुम्हारे इम्तिहान के लिए थे, तुम्हारे लालच के लिए नहीं। लेकिन रात को जब अकबर सोया तो उसे एक डरावना ख्वाब आया। उसने देखा कि सुनहरी सेब आसमान से गिरकर उसके इर्द गिर्द बिखर गए हैं और एक रहस्यमयी आवाज कह रही है, मैं चाहता हूं कि इन सेबों को शहर के बड़े बाजार में ले जाऊं। वहां के सौदागर इन्हें देखते ही सोने के ढेर के बदले खरीद लेंगे। ये कहां से लाए हो? ऐसा कीमती सेब तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा। अकबर, ये अल्लाह की तरफ से तुम्हें खजाना मिला है, इसे राज में रखो और सिर्फ भलाई के कामों में इस्तेमाल करो। अकबर, याद रखो, लालच इंसान को अंधा कर देता है। दौलत से कभी दिल नहीं भरता, सोच समझकर फैसला करो। मगर अकबर का दिल बहक चुका था। वह अगली रात संदूक में से 2 सुनहरी सेब निकालकर शहर की तरफ रवाना हुआ। अकबर सोच में पड़ गया, मगर गरीबी की मार ने उसे बेबस कर दिया। उसने सौदा कर लिया और सौदागर ने एक छोटा सा थैला दिया जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। बीवी ने संजीदगी से जवाब दिया, ये हमारे बाग में पैदा हुआ है, मैं गरीब हूं, इसे बेचना चाहता हूं ताकि घर का खर्च चल सके। कम से कम अब हमारे पास खाने को कुछ होगा। अकबर खुश खुश घर लौट आया। बीवी ने सिक्कों को देखा और कहा, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ सिक्के दे सकता हूं, लेकिन याद रखो, ये सेब ज्यादा कीमती नहीं, बस दिखने में अच्छा लगता है। अकबर ने बीवी को दोबारा बताया, मैं चाहता हूं कि इन सेबों को शहर के बड़े बाजार में ले जाऊं। वहां के सौदागर इन्हें देखते ही सोने के ढेर के बदले खरीद लेंगे। बीवी ने संजीदगी से जवाब दिया, अकबर, याद रखो, लालच इंसान को अंधा कर देता है।
दौलत से कभी दिल नहीं भरता, सोच समझकर फैसला करो। मगर अकबर का दिल बहक चुका था। वह अगली रात संदूक में से 2 सुनहरी सेब निकालकर शहर की तरफ रवाना हुआ। शहर के बाजार में एक बड़ा सौदागर बैठा था जिसका नाम हाकिम दीन था। उसकी शहरत थी कि वह चालाक और लालची है, लेकिन सब उससे खरीद फरोख्त करते थे। अकबर ने धड़कते दिल के साथ सौदागर के सामने एक सुनहरी सेब रखा। जैसे ही रोशनी सेब पर पड़ी, पूरा हजरा जगमगा उठा। हाकिम दीन की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह हैरानी से बोला, ये कहाँ से लाए हो? ऐसा कीमती सेब तो मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा। अकबर ने झूठ बोला, ये हमारे बाग में पैदा हुआ है। मैं गरीब हूँ, इसे बेचना चाहता हूँ ताकि घर का खर्च चल सके। हाकिम दीन ने लालच से मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें इसके बदले कुछ सिक्के दे सकता हूँ, लेकिन याद रखो ये सेब ज्यादा कीमती नहीं, बस दिखने में अच्छा लगता है। अकबर सोच में पड़ गया, मगर गरीबी की मार ने उसे बेबस कर दिया। उसने सौदा कर लिया और सौदागर ने एक छोटा सा थैला दिया जिसमें कुछ सोने के सिक्के थे। अकबर खुश खुश घर लौट आया। बीवी ने सिक्कों को देखा और कहा, क्या वाकई ये सब कुछ इतनी बड़ी दौलत के बराबर है जो अल्लाह ने हमें दी थी? तुमने एक जादुई खजाने को मामूली सिक्कों के बदले बेच दिया। अकबर ने कहा, कम से कम अब हमारे पास खाने को कुछ होगा। लेकिन रात को जब अकबर सोया तो उसे एक डरावना ख्वाब आया। उसने देखा कि सुनहरी सेब आसमान से गिरकर उसके इर्द गिर्द बिखर गए हैं और एक रहस्यमयी आवाज कह रही है, अकबर, तुमने अमानत का हक अदा न किया, तुमने लालच किया। याद रखो, ये सेब तुम्हारे इम्तिहान के लिए थे, तुम्हारे लालच के लिए नहीं। अकबर चीख मारकर जाग गया। उसका दिल कांप रहा था। उसने बीवी को देखा और धीरे से कहा, क्या मैंने वाकई अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है? बीवी ने खामोशी से कहा, हाँ अकबर, असल दौलत ये सेब नहीं बल्कि सब्र और शुक्र है। अकबर अब अंदर ही अंदर पछतावे और लालच के बीच फंसा हुआ था। उसे मालूम था कि उसने सुनहरी सेब बेचकर भारी गलती की है, लेकिन उसके दिल का दूसरा हिस्सा बार बार कहता, अगर 2 सेब के बदले इतनी दौलत मिल सकती है तो सोचो बाकी संदूक में पड़े सेब मुझे कितनी असीम दौलत दे सकते हैं। मैं गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन सकता हूँ, लोग मुझे सलाम करेंगे और मेरी शान और शौकत दूर दूर तक मशहूर होगी। गांव के लोग हैरान थे कि अकबर अचानक अच्छे कपड़े पहनने लगा। उसके घर में नए बर्तन और सामान आ गए। कुछ लोग जलने लगे, कुछ लोग हसरत से देखने लगे, मगर अकबर को अब इन सब की परवाह न थी। उसके दिल और आंखों में सिर्फ सुनहरी सेबों की चमक बस गई थी। एक रात अकबर ने संदूक खोला। अंदर रखे सेब ऐसे चमक रहे थे जैसे चांद की किरणें कांच के जरिए छन कर आ रही हों। वह खुद को रोक न सका। उसने 3 और सेब उठाए और सुबह होते ही शहर पहुंच गया। शहर में सौदागर हाकिम दीन पहले से इंतजार कर रहा था। उसने अकबर को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आ गए किसान, लगता है तुम्हारे पास ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। बताओ, इस बार क्या लाए हो? अकबर ने झिझकते हुए चमकते सेब आगे रख दिए। हाकिम दीन की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से सोने के सिक्कों से भरा एक थैला उसकी तरफ सरका दिया। अकबर का दिल खुशी से उछल पड़ा। लेकिन उसी रात उसने एक डरावना सपना देखा। उसने देखा कि सुनहरी सेब आग की लपटों में बदल रहे हैं और उनकी लपटें पूरे आसमान तक जा रही हैं। उन लपटों में से एक भारी आवाज गूंजी, अकबर, ये सेब दौलत नहीं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। अगर तुमने इन्हें बेचा और लालच किया तो यही आग तुम्हें निगल जाएगी। अकबर घबराकर नींद से जागा। उसका शरीर कांप रहा था, माथे पर पसीना था। बीवी ने उसे संभाला और पूछा, क्या हुआ? अकबर कांपती आवाज में बोला, मैंने और सेब बेच दिए। मुझे डर है कि ये सेब हमें बरकत देने के बजाय बर्बादी में न धकेल दें। बीवी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने पहले ही कहा था अकबर, दौलत से कभी किसी का दिल नहीं भरता। अगर ये सेब वाकई जादुई हैं तो इन्हें भलाई के लिए इस्तेमाल करो, वरना इनका अंजाम हमें तबाह कर देगा। दिन गुजरते गए। गांव में धीरे धीरे कहत पड़ गया। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। बच्चे भूख से रोने लगे और औरतों के चूल्हे ठंडे हो गए। लोग परेशान होकर अकबर के घर पहुंचे और बोले, अकबर, हमें मालूम है कि तुम्हारे पास वो सुनहरी सेब हैं। अगर उनमें कोई करामात है तो हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे खेतों को जिंदा करो, वरना गांव बर्बाद हो जाएगा। अकबर अब अंदर ही अंदर पछतावे और लालच के बीच फंसा हुआ था। उसे मालूम था कि उसने सुनहरी सेब बेचकर भारी गलती की है, लेकिन उसके दिल का दूसरा हिस्सा बार बार कहता, अगर 2 सेब के बदले इतनी दौलत मिल सकती है तो सोचो बाकी संदूक में पड़े सेब मुझे कितनी असीम दौलत दे सकते हैं। मैं गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन सकता हूँ, लोग मुझे सलाम करेंगे और मेरी शान और शौकत दूर दूर तक मशहूर होगी। गांव के लोग हैरान थे कि अकबर अचानक अच्छे कपड़े पहनने लगा। उसके घर में नए बर्तन और सामान आ गए। कुछ लोग जलने लगे, कुछ लोग हसरत से देखने लगे, मगर अकबर को अब इन सब की परवाह न थी। उसके मालूम था कि उसने सुनहरी सेब बेचकर भारी गलती की है, लेकिन उसके दिल का दूसरा हिस्सा बार बार कहता, अगर 2 सेब के बदले इतनी दौलत मिल सकती है तो सोचो बाकी संदूक में पड़े सेब मुझे कितनी असीम दौलत दे सकते हैं।
बाकी संदूक में पड़े सेब मुझे कितनी असीम दौलत दे सकते हैं। मैं गांव का सबसे बड़ा जमींदार बन सकता हूँ। लोग मुझे सलाम करेंगे और मेरी शान और शौकत दूर दूर तक मशहूर होगी। गांव के लोग हैरान थे कि अकबर अचानक अच्छे कपड़े पहनने लगा। उसके घर में नए बर्तन और सामान आ गए। कुछ लोग जलने लगे, कुछ लोग हसरत से देखने लगे, मगर अकबर को अब इन सब की परवाह न थी। उसके दिल और आंखों में सिर्फ सुनहरी सेबों की चमक बस गई थी। एक रात अकबर ने संदूक खोला। अंदर रखे सेब ऐसे चमक रहे थे जैसे चांद की किरणें कांच के झरिए छन कर आ रही हों। वह खुद को रोक न सका। उसने 3 और सेब उठाए और सुबह होते ही शहर पहुंच गया। शहर में सौदागर हाकिम दीन पहले से इंतजार कर रहा था। उसने अकबर को देखते ही मुस्कुराकर कहा, आ गए किसान। लगता है तुम्हारे पास ऐसा खजाना है जो कभी खत्म नहीं होगा। बताओ, इस बार क्या लाए हो? अकबर ने झिझकते हुए चमकते सेब आगे रख दिए। हाकिम दीन की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से सोने के सिक्कों से भरा एक थैला उसकी तरफ सरका दिया। अकबर का दिल खुशी से उछल पड़ा। लेकिन उसी रात उसने एक डरावना सपना देखा। उसने देखा कि सुनहरी सेब आग की लपटों में बदल रहे हैं और उनकी लपटें पूरे आसमान तक जा रही हैं। उन लपटों में से एक भारी आवाज गूंजी, अकबर, ये सेब दौलत नहीं, तुम्हारे ईमान का इम्तिहान है। अगर तुमने इन्हें बेचा और लालच किया तो यही आग तुम्हें निगल जाएगी। दिन गुजरते गए। गांव में धीरे धीरे कहत पड़ गया। बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, बच्चे भूख से रोने लगे और औरतों के चूल्हे ठंडे हो गए। लोग परेशान होकर अकबर के घर पहुंचे और बोले, अकबर, हमें मालूम है कि तुम्हारे पास वो सुनहरी सेब हैं। अगर उनमें कोई करामात है तो हमारे बच्चों को बचाओ, हमारे खेतों को जिंदा करो, वरना गांव बर्बाद हो जाएगा। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बीवी की तरफ देखा। बीवी ने कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा। ये मौका है यह दिखाने का कि तुमने लालच छोड़ दिया है। ये सेब सिर्फ भलाई और नेकी के लिए हैं। अकबर ने संदूक खोला। उसने कांपते हाथों से एक सुनहरी सेब उठाया और जमीन पर रखकर दुआ की, या अल्लाह, ये सेब दौलत के लिए नहीं, हमारे गांव की भलाई के लिए है। इससे हमारे खेतों को जिंदगी दे, हमारे बच्चों को रोजी दे, हमारे घरों में बरकत कर। जैसे ही सेब जमीन से टकराया, एक चमकदार रोशनी निकली। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलधार बारिश बरसने लगी। सूखी जमीन हरी भरी हो गई, तालाब और कुएं पानी से भर गए। बच्चे खुशी से, औरतों ने चूल्हे जलाए और मर्दों ने शुक्राने के सजदे किए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग अकबर के पास आए और बोले, अकबर, तुमने अपनी अमानत का हक अदा किया। तुमने दौलत नहीं, नेकी को चुना। यही असली खजाना है। अकबर ने सबके सामने कहा, ये सेब मेरे नहीं हैं, पूरे गांव के हैं। हम इन्हें कभी दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आएगी तभी हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। उस दिन से गांव में हमेशा बरकत रही। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अकबर को लोग दानिशमंद किसान कहने लगे। वह किसान जो कभी लालच में अंधा हो गया था, अब दूसरों के लिए रोशनी और रहमत का जरिया बन गया। सुनहरी सेबों की पेटी गांव के लिए उम्मीद की निशानी बन गई। वह हमेशा महफूज रखी जाती थी, मगर कभी किसी ने उस पर लालच न किया। सब जानते थे कि असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी, नेकी और दूसरों की मदद है। और इस तरह लालच की हार हुई और नेकी की जीत हुई। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बीवी की तरफ देखा। बीवी ने कहा, अब तुम्हें फैसला करना होगा। ये मौका है ये दिखाने का कि तुमने लालच छोड़ दिया है। ये सेब सिर्फ भलाई और नेकी के लिए हैं। जैसे ही सेब जमीन से टकराया, एक चमकदार रोशनी निकली। आसमान पर काले बादल छा गए, बिजली कड़की और मूसलधार बारिश बरसने लगी। सूखी जमीन हरी भरी हो गई, तालाब और कुएं पानी से भर गए। बच्चे खुशी से कूदने खेलने लगे, औरतों ने चूल्हे जलाए और मर्दों ने शुक्राने के सजदे किए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग अकबर के पास आए और बोले, अकबर, तुमने अपनी अमानत का हक अदा किया। तुमने दौलत नहीं, नेकी को चुना। यही असली खजाना है। अकबर ने सबके सामने कहा, ये सेब मेरे नहीं हैं, पूरे गांव के हैं। हम इन्हें कभी दौलत कमाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी गांव पर कोई मुसीबत आएगी तभी हम इन्हें इस्तेमाल करेंगे। उस दिन से गांव में हमेशा बरकत रही। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। अकबर को लोग दानिशमंद किसान कहने लगे। वह किसान जो कभी लालच में अंधा हो गया था, अब दूसरों के लिए रोशनी और रहमत का झरिया बन गया। सुनहरी सेबों की पेटी गांव के लिए उम्मीद की निशानी बन गई। वह हमेशा महफूज रखी जाती थी, मगर कभी किसी ने उस पर लालच न किया।
सब जानते थे कि असल दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि ईमानदारी, नेकी और दूसरों की मदद है। और इस तरह लालच की हार हुई और नेकी की जीत हुई।